किया सत्संग का। अब हमने संसार के अंदर दौड़ रहे हैं, कभी कहीं जाते हैं सत्संगों में, लेकिन सत्संग की नीति नहीं है कहीं भी, क्योंकि नीति होनी चाहिए। अब महाराज जी कहते हैं, अब जो ये जनानियाँ व्रत रखती हैं, एक थी लीलावती ने, एक थी कोलावती। लीलावती ने इतना व्रत रखा है, कोलावती ने इतना व्रत रखा है, लेकिन उसका वर्णन करने को तो नहीं बताया किसी ने भी। अब वो व्रत रखा और क्या रखा व्रत के अंदर, यूँ तो कह के सत्यनारायण का व्रत रखा है, उस व्रत के अंदर क्या रखा? हम रोटी बांध रखे पेट के हमने, लेकिन हमारी भूख जब मिटेगी जब अंदर खाएंगे उसको। क्यों? अब हमने तो बाहर बांध रखी है, उस बाहरी रोटी से हमारी भूख नहीं मिट सकती। उससे भूख मिटेगी जिस चीज़ पे हम अमल करेंगे और समझेंगे। भाई ने भी शब्द गाया और सबने शब्द गाया है, और शब्द धूमधाम का शब्द गाया, ये भी नहीं है कि नीचे गाया हो, लेकिन अमल तो एक पे भी नहीं है। भाई ने गाय मस्तक लाग रहे गुरु चरण की धूल। अब कितना के धूल चढ़ी है मस्तक के ऊपर, और वो धूल लगती कहाँ है? वो त्रिकुटी से नीचे धूल नहीं है, वो धूल तो त्रिकुटी के अंदर है। कहनी मीठी खांड सियर करनी 20 किलो, कहनी सी करनी करे तो 20 का भी अमृत हो। फिर यूँ कह दी कबीर साहब ने, कहते हैं करते नहीं, भूखे बड़े लवार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। हमने पहुंचा दिया शब्द तो दरबार के अंदर, हम पहुंच गए वहाँ पे, शब्द ही पहुंचा दिया, लेकिन हम तो वहाँ ही बैठे संसार के अंदर। हम उस दलदल के अंदर बढ़ गए जहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम उस नदी के अंदर पड़े हुए हैं, अब भाव बहुत ज़्यादा है, और भाव वो अपनी तरफ खींच के लेकर जा रहा है, और रास्ता कोई है नहीं निकलने के लिए। वो कहाँ जाकर ले जाएगा? वो सीधा इस नरक लोक में फिर लेकर के आ जाएगा। और जो भाव है हमारा, वो फिर नरक लोक में लेकर आ जाएगा हमारे को। हम उसमें अनामी धाम में नहीं जा सकते, राधा स्वामी धाम में नहीं जा सकते। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करने की बात है। तो गुड़ गुड़ कहे जा, गुड़ से पानी तो आ जाएगा मुंह में, लेकिन मीठा मुंह नहीं होएगा। मीठा मुंह तो जब होएगा जब हम उसको खाएंगे। डॉक्टर साहब ने भी शब्द गाया, हमारा भाई साहब ने शब्द बहुत बढ़िया गाया। तो सारे शब्द गाते हैं, लेकिन उस शब्द की एक वाणी को, एक फूल को अगर हम पकड़ के आगे चल पड़े, हमारा जीवन पूरा का पूरा बदली हो जाता है। लेकिन हम बदली तो नहीं हुए। सारा शब्द हमने सुना दिया, हम तो दूसरे के सुनाने के लिए, अपने अंदर अमल करने के लिए नहीं गए। अगर हमने उसको अमल कर लिया थोड़ा सा भी, हमारा उद्धार हो जाएगा। भाई ने धन्ना शब्द सुनाया, अभी तुलसी साहब का शब्द है, अब दिल का हुजरा साफ कर उस मालिक के आने के लिए, ध्यान गैरव का हटा दे उसको बैठाने के लिए। हम कैसे हटाएंगे गैरव का ध्यान, और कैसे उस परमात्मा को अपने अंदर हम बैठाएंगे? परमात्मा तो हमारे अंदर हम बैठा हुआ तो है,
लेकिन हमारे को पता नहीं है वो कहाँ पर बैठे हुआ है। वो रम्या हुआ है, वो सारे शरीर के अंदर रम्या हुआ है परमात्मा। उसको वो सर्वदेशी बोलते हैं उसको हमने एक देशी करना है। एक देशी हम कैसे करेंगे उसको? जो गुरु ने हमारे को नाम बताया है, उस नाम के ऊपर हम बैठ करके और अपना सारा आसन लगा करके, और उस आसन के अंदर हम जब बैठेंगे हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा। शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा तो हमारी वृत्ति इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। अभी हमारी वृत्ति बिखरी हुई है और वो इकट्ठी होएगी हमारी वृत्ति। जब हमारी वृत्ति इकट्ठी हो जाएगी तो वो ध्यान लगाएगी। जब तक हमारी वृत्ति बिखरी हुई है हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। उस परमात्मा से हम तभी मिलेंगे जब अपनी वृत्ति को हम इकट्ठी कर लेंगे। जो अपनी शक्ति हमारी खिंडी हुई है संसार के अंदर, कहीं धी जमाइयों में खिंड रही है, कहीं पैसा धेला में खिंड रही है, कहीं कहीं खिंड रही है, कहीं कहीं खिंड रही है। उसको इकट्ठी करना हमने। और इसी करके महाराज जी जब नाम देते हैं, कोई भी संत नाम देता है, किसी के पास से किसी ने नाम ले रखा, मैं किसी संत की बुराई नहीं कर रहा। सभी ये बताते हैं अगर मैं सतलोक को ले जाऊंगा, मैं अनामी धाम में ले जाऊंगा, मैं राधा स्वामी धाम के अंदर ले जाऊंगा। लेकिन सारे तो लेके नहीं जाते राधा स्वामी धाम के अंदर, सारे तो अनामी धाम में नहीं पहुंचते। एक पहली का मास्टर है, एक पीएचडी का मास्टर है, और पहली का मास्टर मुँह कहने लग जाए मैं पीएचडी करवा दूंगा, तो करवा देगा वो पीएचडी? नहीं करवा सकता। पीएचडी वही करवा सकता जिसने पीएचडी कर रखी है। राधा स्वामी धाम में वही पहुंचा सकता है जिसने अपने अंतर का मार्ग तय कर लिया। अब अंतर के अंदर हमने एक डिग भी नहीं धरी, हम तो कहाँ रह गए? हम तो स्वार्थ में रह गए। कौन सा स्वार्थ? मनोरंजन। हमारा मनोरंजन है ये शब्द गाने भी एक यूँ समझो, ये कुछ रोचक होते हैं, कुछ भयानक होते हैं, कुछ अथारत होते हैं। रोचक होते हैं उसमें रोचक हो जाते हैं जी, जो भयानक होते हैं उसमें भय मान करके, और वो यूँ सोचते हैं हम परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा की भक्ति करें। वो भय मान करके अगर भाई परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो काला महाराज आ जाए खड़े लेके जाएगा हमारे को। वो भयानक होते हैं। अथारत वो होता है जो सत्य देश में पहुंचाता है, उसको अथारत बोलते हैं। ना वो भयानक होता है ना रोचक होता है। अथारत वो होता है जो मालिक के देश में पहुंचाता है, उसमें ना किसी का भय होता है। वो रास्ता बता करके सने सने संत महात्मा रास्ता देते हैं, बताते हैं अगर भाई तुम ऐसे करके ध्यान करो, इस तरीके से अपना फलानी जगह ध्यान टिकाओ और अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। यहाँ फलानी मंजिल है, यहाँ ढिकड़ी मंजिल है, ना तो भय दिखाते और ना वो करते। हम तो यहाँ क्या करते हैं? हम तो संसार को लूटने के लिए आए हैं। 4 दाढ़ी का बाल बढ़ा दिया मेरी तरह, यूँ सोच लिया मैं तो संत होगा। एक मंजिल भी तय नहीं करी, अंतर के अंदर एक डिग भी नहीं धरी। हमारे कौन सा धाम में लेकर चला जाएगा? नहीं कही कबीर साहब ने, इधर से अंधा जाओ था और उधर से अंधा आए, अंधे की बाँ अंधा पकड़े, मार्ग कौन बताए? हमने तो अंधे की बाँ पकड़ी तो मार्ग कौन बताएगा? मार्ग वही बता सकता जो सुलाक का हो। हम तो अंधे हैं, हमने पता नहीं है उसका। जब हम सतगुरु के पास में जाते हैं, सतगुरु सुलाक का होता है, वो हमारे को वो मार्ग बताता है जिससे हमारी मुक्ति होगी, जिससे हमारा साधन अभ्यास बनेगा, जिससे हमारा शब्द खुल जाएगा, जिससे हमारी 84 कट जाएगी। 84 काटना कोई बच्चों का काम नहीं है। धूल छठी का निकसा भाई जब राधा स्वामी के दर्शन पाई। राधा स्वामी धाम सबसे ऊपर धाम है, इससे ऊपर कोई धाम नहीं है।
लेकिन हम पहुंचेंगे कैसे राधा स्वामी करने से तो नहीं पहुंच सकते हम। रोटी को सामने रख लो थाली के अंदर, क्या भूख मिट जाएगी हमारी? नहीं मिटेगी। रोटी हमने तोड़ करके खानी पड़ेगी। राधा स्वामी तो हमने कहना शुरू कर दिया, लेकिन हम ध्यान भजन पर तो बैठते नहीं। ध्यान भजन पर जब हम बैठेंगे तो राधा स्वामी का जब हम सुमरण करेंगे, उसका ध्यान लगाएंगे, तब हमारी सुरती ये चाल पकड़ेगी। बिखरी हुई वृत्ति पड़ी है हमारी, और ये चाल पकड़ के और यहाँ पर जाकर टिकेगी, क्योंकि हमारा जीव हृदय के अंदर है। कुछ भाई कह कर लेते हैं, जिद भी लगा लेते हैं। एक भाई शब्द था, अग्नाभी कमल से उठा कर सुरती। अब नाभि कमल में हमने जाना किस लिए है? जब कोई आदमी पहाड़ का बीच में खड़ा हो, उसने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो क्या वो नीचे उतर कर आएगा? नहीं, वो वहीं से चढ़ाई शुरू करेगा। नाभि कमल तो नीचे, हमारी जीव आत्मा हृदय के अंदर है। यहाँ पे इकट्ठी करनी है। कैसे करनी है इकट्ठी? आप नहीं समझते इन बातों को। हमने इकट्ठी कैसे करनी है? इकट्ठी जब होगी, हमारी चारों तरफ वृत्ति बिखरी पड़ी है, केंद्र ये हमारा हृदय कमल है, और वृत्ति हमारी चारों तरफ बिखरी हुई है। चारों तरफ वृत्ति बिखरी हुई है तो ऊपर से भी नीचे जाएगी वृत्ति हमारी, और ये भी हाथ सुन होते होते वो भी यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। नीचे से इकट्ठी होकर के वो भी यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। वो इकट्ठी हो जाएगी जब उसका पूरा समूह बन जाएगा, वृत्ति का पूरी ताकत बन जाएगी। फिर वो उठ करके जिसने जहाँ का नाम मिला है, किसी नाभि कमल नीचे का नाम मिला हुआ है, कोई बुधा चक्कर से चलता है, लेकिन संत महात्माओं ने कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरुद्र हो पारा। कलयुग कर्म धर्म ना कोई, और नाम बिना उद्धार ना होई। उस वृत्ति को संत महात्मा आके बताते हैं, और संत महात्मा क्या बताते हैं? वो छठे चक्कर का ध्यान बताते हैं। छठे चक्कर के ऊपर हम ध्यान को टिकाते हैं तो हमारी वृत्ति इकट्ठी हो जाएगी सारी, तो हमारा ये पैर भी सुन हो जाएगा, पहले ही सुन हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा इसका। हाथ भी सुन हो जाएगा, पता नहीं पड़ेगा इसका, और ऊपर से हमारा मस्तक भी सुन हो जाता है, मतलब सारा शरीर सुन हो जाता है। हमारा तो ये नहीं पता पड़ता, हम मक्खी की तरह अपने आप में महसूस करेंगे कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद में हम मक्खी को भूल जाएंगे, फिर अपने आप को कैसे उस फूल की तरह माफिक महसूस करेंगे। फिर वो सूरत चलती है निकल करके जिस धाम का आपने निशाना लगा रखा है, चाहे किसी ने बुधा चक्कर का नहीं लगा रखा है तो नीचे साइड में चली जाएगी, किसी ने ऊपर का निशाना लगा रखा है तो उसके ऊपर की साइड में चली जाएगी। जब वो वृत्ति हमारी ऊपर का जिसका निशाना है वो पहुंचेगा उस धाम के अंदर, और हमने जब नीचे वाले धाम से कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, इतनी उम्र नहीं जीव की। सतयुग में कितने हजार वर्ष की उम्र होती थी, द्वापर में कितनी होती थी, फिर त्रेता युग में कितनी होगी? उसमें त्रेता युग में पहले सतयुग, त्रेता और द्वापर, फिर द्वापर आया बाद में, उसके अंदर कितनी होगी? कम होगी उम्र। अब कलयुग में कितनी होगी? कलयुग में बिल्कुल कम होगी, ज़्यादा ज़्यादा अब मान कर चलो आप 60 70 80, बस। इससे ज़्यादा कोई पुराना मानस तब ऐसा 100 का जी रहा हो, ये 60 70 80 में चलता पड़ता है। इतनी उम्र नहीं है हमारी। हमने अभी इस नाम को सुमरना है, अभी से शुरू करना है, अपना जीवन को सुधारना है, और ये मौका बढ़िया मिला है हमारे को। मनु 16,84,000 जिया जोन भुगतने के बाद में एक दफ़ा मिलता है, और ये हाथ से निकल गया ना, निकल गया। फिर उस माल के अंदर जो रेट का कुआं चलता था, पहले आपने देखा है रेट का कुआं चलता हुआ, यहाँ के लग रहे थे पहले बतेरे कुएं थे रेट के, वो माल के अंदर जुड़ी हुई है हमारी। इसी तरीके से हम भी 84 की माल के अंदर जुड़े हुए हैं। कोई संत सतगुरु हमारे को उस माल से काट लेता, कोई कारीगर जो है ना उस माल को तोड़ करके बाल्टी काट लेता है। चतुर कारीगर होगा वो उसमें एक साइड से कील ठुका देगा और एक साइड से उसको काट लेगा, फिर दूसरे साइड में कील ठुका देगा, दूसरी साइड से काट लेगा।
अगर माल नीचे ना पड़े पानी का माए, इसी तरीके से माल से निकाल लेता कारीगर। और वो कारीगर सतगुरु है, उस माल 84 की माल से सतगुरु निकाल सकता है। उस 84 की माल से जो निकल गया, उसको अगर भजन भी नहीं बनता, उसको बंदगी नहीं होती, उससे कोई भी काम ना होता, विश्वास तो रख सकता है जीव। अपने गुरु का विश्वास रखो। अब मेरा गुरु भाई तारेगा हमने, उसकी फिर ड्यूटी बन जाती है गुरु की। अब वो काल महाराज के देश में नहीं जाने देता, वो अपने धाम में ले जाता है, और अपने धाम में ले जा करके उसको दोबारा से फिर मनुष्य का चोला मिल जाता है। जिसने नाम ले रखा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और जिनने नाम संत महात्माओं से ले रखा है। अब नाम तो सारी दुनिया ली आन रही है, किसी ने किसी ले रखा, किसी ने किसी ले रखा है, लेकिन जिसने अंतर का भेद है सतगुरु, उसके बात कर रहा हूँ मैं। जिसने अंतर की चढ़ाई कर रखी है, उससे अगर हमारे को नाम मिल गया भाई, उससे अगर हमारे को नाम मिल गया, हमारा कोटि जन्मों का 1 सेकंड के अंदर पंथ कट मिल जाता है, हमारा कट जाता है, उस पंथ पर पहुंच जाते हैं। कोटि जन्मों का 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं, वो कट जाता है कर्म हमारा। कौन काटता है उसको? संत सतगुरु काटते हैं। संत सतगुरु हमारे को उस धाम में ले जाते हैं जिस धाम से जीवात्मा ये आई थी, उसी धाम के अंदर संत सतगुरु हमारे को ले जाकर छोड़ देते हैं। और वहाँ पे कोई चिंता नहीं है, वहाँ से आना भी नहीं है, दोबारा आना भी नहीं है उस धाम से। क्यों नहीं आना? अब वहाँ तो वो धाम ऐसा है, अब उसके अंदर जीव जो चला गया दोबारा नहीं आता। ये तो जीवात्मा किसी टाइम में आई थी यहाँ पे, काल महाराज ने इतनी भक्ति करी थी, 72 चौकड़ी तो एक पैर के ऊपर खड़ा होकर के तपस्या करी थी काल महाराज ने, और 74 चौकड़ी एक अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के जब तपस्या करी थी, वो सतपुरुष से वचन भरवा लिए काल महाराज ने भाई, सतपुरुष से वचन भरा लिया। अब महाराज आप वचन दो, सतपुरुष ने वचन दे दिया, क्योंकि जिसकी हम भक्ति करते हैं, हम अपना माँ बाप ने भी अगर राजी कर ले तो उसके पास भी जो माल होता है ना, वो सारे को हमारे को संभाला देता है। तो सतपुरुष की भक्ति करी उसने, काल महाराज ने सतपुरुष की भक्ति करके उसको पहले जीवात्मा मांगी उसने। अब मेरे को तो ये जो है ना, देश की रचना करनी है, जीवात्मा दे दो। सतपुरुष ने जीवात्मा उसके दे दी, पर भी रचना किस चीज से करे? जीवात्मा से रचना तो नहीं हुई। फिर उसने दोबारा से फिर भक्ति करी, 74 चौकड़ी एक अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के, फिर जब जा करके देश की रचना करी है, मृतलोक की रचना करी उसने। मृतलोक के 3 लोक बन गए, मृतलोक पृथ्वी लोक, वो मृतलोक तो पृथ्वी लोक हो गए, पाताल लोक और आकाश लोक, 3 लोक बन गए। इन तीनों लोकों का सबका एक एक मालिक बना दिया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। किसी को पालना का वो ठेका दे दिया, किसी को जो है उसका ठेका, भाई थोड़ी देर रुक जाओ ना भाई, मेरा थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुको। किसी को पालना का ठेका दे दिया, किसी को संहार का ठेका दे दिया, और किसी को उत्पत्ति का ठेका दे दिया। तीनों को ठेका दे दिया। ब्रह्मा का नाम, ब्रह्मा उत्पत्ति करता है सृष्टि की, विष्णु पालना करता है, शिव संहार करता है। जो जीव मरता है वो शिव के पास में जाता है, और वहाँ जा कर के जैसे जिससे कर्म होते हैं उसी कर्मों के हिसाब से उसको उस देश में पहुँचाता है। जैसे जिससे कर्म होते हैं वहाँ पर जीव ने जाना पड़ेगा, और उसी जगह पे हमारा सतगुरु होता है। जो सतगुरु का जीव है, जब वो उसने लिया मृत्यु का वो ठेका, मृत्यु तो वहाँ पर होगी, लेकिन उस सतगुरु के पास में चला जाता जीव।
सतगुरु उसको काल महाराज के देश में रहने नहीं देता, वो अपने देश में ले जाता। जैसे दूसरा देश का कोई वो हो, ठग बदमाश हो, और वो हिंदुस्तान में आकर रहने लग जाए तो हिंदुस्तान का कानून लागू होगा, उस देश का नहीं रहेगा। और अपना देश का कोई बाहर जाकर रहने लग जाए तो उस देश का कानून लागू होगा, यहाँ का कानून नहीं लगेगा। तो सतगुरु उस काल महाराज का देश का पर्चा पाड़ करके अपने हाथ में ले लेता है, उस काल महाराज के देश में जाने नहीं देता। इस करके मनुष्य चोला दोबारा से मिल जाता हमारे को, चाहे हमारी भक्ति भी ना बढ़े, हमने नाम ले रखा है ना, नाम लेकर के हम खाली विश्वास पर चलें, उस सतगुरु के विश्वास के ऊपर हम रहें और अपना काम करते रहें। भजन बढ़ना ना बढ़ना तो मालिक का हाथ की बात है। तुम्हारा काम किसी के पास में अठन्नी होती है, किसी के पास में रुपया हुआ, किसी के पास में 54 हुआ, किसी के पास में 99 पैसा हुआ है, उसने एक मिलाना है, और किसी के पास में 1 पैसा 99 मिलाना पड़ेगा उसके लिए, 100 करने के लिए। इस तरीके से हम वहाँ संसार के अंदर भाई अपना काम करने के लिए आए हैं, हमने अपना काम करना है। गाय गीती रह गई रीति, इतना आप जोर लगाते हैं इसमें गाने में, गाओ तो सही, मैं नहीं कह रहे मत ना गाओ, मैं किसी को नहीं कहता मत गाओ, लेकिन उसको गाओ और गहो। जो आपने बाणी बोली, 2 बोली आपने, उस 2 बाणियां मत एक पिछला वाला फूल न ले लो, लास्ट वाला ने पहला ले लो कली का ने, वो 2 बातें अब चल पड़ो, फिर देखो बताओ कितना है भगत। चलिए कोई 2 बात ना, मैं गाने के लिए तो मैं कुछ गा दूँ, मैं सतलोक तभी आगा पहुँचा दूँ, सब शब्द में राधा स्वामी धाम में पहुँचा दूँ, लेकिन मेरा विचार तो नहीं है, विचार तो मेरा वैसा का वैसा है। बाणा बदले 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाण तो हम बदल लेते हैं, लेकिन बाण बदलने से काम नहीं चलेगी, हमने बाण बदलनी पड़ेगी। बाण अगर हमारी बदल गई तो हम राधा स्वामी धाम में सतलोक में बैठे हैं, हम सतलोक ही महसूस करेंगे। अपने घर में सतलोक नहीं बना सकते हम, अपने घर में हमारे में शांति आएगी, सतलोक बनेगा। कहाँ सतलोक? सतलोक हमारे पास में है, शांति के अंदर सतलोक है। वही शांति हमने चाहिए। जब हमारी शांति आ जाएगी घर के अंदर तो हमारा भजन ही बनेगा और आनंद आओगा। हम भजन के अंदर बैठे हैं, हमारे घर में शांति नहीं है, फिर हम भजन कैसे करेंगे? उसके लिए लड़ते रहेंगे सारा दिन। भाई शांति है नहीं, उस पर भजन बने ना, उस शांति बनानी हमारे घर के अंदर। हमने पहले अपना जो है ना बेखरी बाणी बोलनी बंद करो। बेखरी बाणी कौन सी होती है? तूने कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। वहाँ से सब रोल लेकर के आ रहे हैं उस परमात्मा घर से। उन्होंने वो रोल करना है। जो कोई संत को सतगुरु के शरण में चला गया और उसकी समझ में ये बातें आ गई परमात्मा के नाम की, तो वो तो बदल गया। अच्छी से समझ में नहीं आई। एक बालक ऐसा होता है, एक बार मास्टर पढ़ के किताब को उसको समझाता है, क्या है ये बेटा, ये ख है, ये ग है, ये घ है। और एक ऐसा होता है सारे दिन उसको समझाया जाए, उसको कहे ना हो, सांझ तक कहनी नहीं आओ ना, तो ये अपना पिछला कर्म भी होता है। और कर्मों के हिसाब से हमारे को जन्म मिलता है। हम दूसरा का हिसाब लगावे, तेरा कर्म खराब है, तेरा कर्म खराब है। अपना हिसाब लगाया हमने? कभी अपना हिसाब नहीं लगाया हमने। अपना हिसाब कैसे लगावा हमने ये हिसाब लगाना चाहिए, हमने कैसी जगह जन्म मिल रहा है, हमारे पास कितनी धन दौलत है, कैसा हमारा कर्म कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। अपना आप हिसाब लिखड़िया होगा। अगर धन दौलत बढ़िया तो हमारा कर्म बढ़िया था पिछला। जब धन दौलत मिली हमारे को, जमीन जायदाद सभी तो हमारे को मिली। करे कुसंग चावे भला, तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समझ की, रावण बसा पड़ोस। महिमा समझी घट की, रावण पड़ोस में बस गया। हम तो रावण ने अपना पड़ोस में बसा कर रखे, अपने पड़ोस में सतने बसा कर रखे। सांच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप।
जिसके ये सांस है उसके ये आप जान पूछ साची तजे और करा झूठ से ने वक्त संगत राम जी सुखना हूं ना दे। अब उसकी संगत सुखना में ना मिले जान पूछ के कौन हम जानते हैं पूछते हमने सबने नाम ले रखा है। फिर हम सच्चाई को तज रहे हैं क्यों मार सच्चाई पर लगती है जो जानता नहीं है ना और उसके कोई काम करा तो हो जा तो 10 आदमी होगा ना पड़ोसी भी होगा अरे भाई ये तो जाना नहीं था कोई बात ना भाई छोड़ दो के। और जो जानता है अगर उससे कोई गलती हो जाए तो नू कहें पड़ोसी भी आके अरे ये तो जाना था यार ये तो जानता था इसने किस तरह कर दी गलती हो उस पर ज्यादा मार लगा है। जिसने नाम नहीं ले रखा महाराज जी क्या करता कड़ुआ नाम कौन है ना डरता है बीमार तारा चंद जो खाएगा उतरा तुरंत बुखार। जो कड़ुआ नाम कुनैनी की तरह है जिसने कुनैनी गोली खा ली डॉक्टर साहब बता देगा मारो जिसने कुनैनी की गोली खा ली वो दोबारा जब कुनैनी गोली खाओगे तो नू करेगा पीछा ना करेगा तो कड़वी बहुत ज्यादा हुआ है। जो नाम भी इस तरह है एक बार पीछा ना हटावा है जीव ने जो इस नाम को ऊपर चले गए तारा चंद जो खाएगा उतरा तुरंत बुखार उसका तीन का क्या मैं तो ये कहता हूँ उसका चारों ताप उतर जाते हैं सारा ताप उतर जाता है उसका ताप तो रहता नहीं जिसने नाम को चख लिया। खाना पीना जीने नू और जिंदा खाने पीने नू लख लाना तो उसका मेरे नू जो जिंदा खाने पीने नू हम तो खाने पीने के लिए जीतते हैं हम उस नाम चखने के लिए नहीं जीतते हम तो अपना पेट बनाते हैं। अगर उस नाम को चख लें एक बार उस दर्शन होगा एक रोम का भी दर्शन होगा हमारा अंतर के अंदर हमारा कोटि जन्मों का पाप कट जाता है। भाई शब्द गा रहा है सत्संग में आकर पापी पार हो जाते। सत्संग में किसने कही है ये बातें वाल्मीकि ब्राह्मण के मरे थे पितार मात यानी से उम्र बीत रहने लगा बिल्लों के साथ देख के ना रंग ढंग करने लगा उत्पात मारा पीटे वस्त्र तारा दिन में करता डोले घात। अरे संगत करके निर्भाग के मन को हरदम कुक्रम चाहिए वो यार ये सुबह काटती सत्संग रंग सुन चाहिए सुबह की सलाह चौंच मेवा की थी पहचान सुबह की सलाह चौंच मेवा की थी पहचान नारियल को गया खान चौंच जब टूट गई फिर लगा पछतान। सुआ सैल छोड़ कर बाग की फिर पीछे पछताइए हम तो बाग की सैल को छोड़ करके और काक की सैल पकड़ रखी है हमने तो संगत काक की ले रखी है पर हमारा कैसे उद्धार हो जाएगा। सत्संग का घर बड़ा दूर है बहुत दूर है वो बड़ा दूर घर है और नजदीक भी है। वाल्मीकि वो ऋषि थे अपने वाल्मीकि ब्राह्मण के मरद है पितार मात यानी से उम्र बीच रहने लगा बेलों के साथ देख कर रंग ढंग करने लगा उत्पात मारा पीटे वस्त्र तारा दिन में करता रोला घात। संगत करके निर्भाग के मन को हरदम कुक्रम चाहिए। एक ऋषि था वो वाल्मीकि मिल गया। अब वाल्मीकि ने सोचा कि भाई इसके पास में तो माल होगा तो बोला भाई जो माल ले रहे वो दे दे। वाल्मीकि ब्राह्मण का लड़का था यानी इस उम्र बीच उसके माँ बाप गुजर गया चोला छोड़ गया और वो जंगल की तरफ पहले भील जाति के रहते जंगल के अंदर उनका काम था सुस्सा मुर्गा भटेर ये मारना खाना यही काम था उनका लूटना खसूटना जो जंगल रागीर जाते थे उनको लूट लेते थे। उधर चले गए तो एक के बच्चे नहीं थे लड़का नहीं था उसने वो रख लिया वाल्मीकि। अब वो रख लिया उसने अब वो जवान होगा कहने लगा भाई माँ बाप उसका बूढ़ा होगा जिन्हें रखा था अब तो कमा कर लाया कर। अब वो उसका काम क्या था कमान का। अब जंगल में लेकर गया सुप्तरी से नाम था उसका जंगल में लेकर गया वहां पर वो सुप्तरी से मिल गया
कहने लगा भाई सर जो कुछ तेरे पास में है वो दे दे मेरे को। तो बोला मेरे पास तो कुछ ना है, पर नू बता तू कर किसके ना रहा है काम जो कर रहा है, ये किसके न करता है। नू बोला जी एक मेरा माँ है, एक मेरा पिता है और एक मेरा बहन है। अब तो नू तो पूछ का तू जा करके उनसे, अब जो मैं अच्छा बुरा करके लाता हूँ इसका कोई भागी है, इसका दोष का या अच्छाई का बुराई का कोई भागी है। मैं बोला भाई तू भाग जाएगा तो मैं बहकाने लग रहा हूँ ना, भाग जाएगा। मैं बोला ना मेरे को बांध दे पेड़ का, उसको पेड़ के बांध करके ऋषि को। और फिर वो गया तो पहले बहन मिल गई उसकी, बहन से कहने लगा बहन जो मैं ये लूट खसूट कर लाता हूँ इसकी आप भागी हो अच्छाई बुराई की। बोले भाई हमने कोई मतलब ना है, हम ना है भागी कति बिल्कुल भी, जो तू कर रहा है वो तू एक भरेगा हम नहीं भरेगा। फिर माँ मिल गई, फिर पिता मिल गया, ऐसे तीनों ने एक ही जवाब दिया भाई हम भागी नहीं है, अपना किया भुगत रह जिया। सतगुरु पूरा ढूंढन नहीं किया, सतगुरु हम पूरा नहीं ढूंढते, अपना करे वो भुगतना पड़ता है। आकर के उस ऋषि के पैरों के अंदर लेट गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो, ज्ञान कर घाम का चमका लगता। कितनी देर की संगत करी थी उसने, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, वो इस करके पार हुआ था। उसकी संगत करी 2 मिनट की ऋषि की। हमारे पास हम चुंबक के पास में जाएंगे ना वही खिंचाई कर सकती है, और हम लोहे के पास में चले जाएं, हम तो लोहा है तो कैसे खिंचाई करेगा वो नहीं खींच सकता। चुंबक खींचेगी, चुंबक के पास में जाएंगे। उसने सत्संग करा, उसका संग करा, उसका संग करती है, उसके विचार पवित्र हो गए वाल्मीकि का। और उसने क्या कहा, मरा मरा नहीं जपया, राम तो पैदा भी नहीं हुआ था पैदा।